हरियाणा में सरकारी खरीद और निर्माण कार्यों से जुड़े अहम फैसलों को लेकर हाई पावर परचेज कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य सरकार के कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और संबंधित विभागों के शीर्ष अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री मणिपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और स्वास्थ्य मंत्री क्षितिज चौधरी विशेष रूप से शामिल हुए। इनके अलावा विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और तकनीकी अधिकारी भी बैठक में पहुंचे। इस बैठक में कई अहम एजेंडों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें विभिन्न विभागों की सरकारी खरीद योजनाओं, बड़े निर्माण कार्यों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और उनसे जुड़ी टेंडर प्रक्रियाओं को मंजूरी दी गई। हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी का मुख्य जो उद्देश्य है वो है बड़े निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करना, जबकि हाई पावर परचेज कमेटी के माध्यम से महंगी और रणनीतिक सरकारी खरीद को अंतिम स्वीकृति दी जाती है। इन बैठकों के फैसलों से राज्य में विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रस्ताव नियमों के अनुरूप हों और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लिए जाए। सरकार का फोकस ये सुनिश्चित करने पर है कि सरकारी धन का सही उपयोग हो, योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं और खरीद प्रस्तावों को लेकर हरी झंडी दिखाई गई, जिससे हरियाणा में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने वाली है। जींद के गांव ईंटल कला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देसी अंदाज में दिखे। उनको देखकर ग्रामीणों ने कहा कि मुख्यमंत्री तो अपने घर के आदमी जैसे लग रहे हैं। राखी गढ़ी जाते वक्त सीएम सैनी जींद जिले के गांव ईंटल कला में अचानक गाड़ी रुकवाई और सीधे ग्रामीणों के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत की। बिना किसी तामझाम के मुख्यमंत्री अपने लोगों के बीच में पहुंचे और लोग जो है वो उन्हें अपने बीच पाकर काफी खुश दिखाई दिए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गांव में हुक्का गुड़गुड़ाते बुजुर्गों के साथ भी बैठे, उनका हालचाल पूछा और खेतीबाड़ी से लेकर गांव की जिंदगी पर भी खुलकर बातचीत की। उन्होंने ग्रामीण जीवन की सादगी, आपसी भाईचारे की भावना की सराहना की और कहा कि गांव की यही आत्मा हरियाणा की सबसे बड़ी और असली ताकत है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से अपने अनुभव साझा किए और क्षेत्र की कुछ स्थानीय समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख भी किया, जिन्हें मुख्यमंत्री ने ध्यानपूर्वक सुना और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री सैनी का इस तरह अचानक गांव में रुकना और देसी अंदाज में लोगों से मिलना ये साबित करता है कि वो जमीन से जुड़े सादा जीवन और बड़े दिल वाले नेता हैं, जो सच में हरियाणा की मिट्टी की खुशबू को समझते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार जो है वो दिव्यांगों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाती है, जिससे वो सिर ऊंचा कर जीवन जी सके, उन्हें किसी पर आश्रित ना होना पड़े। 60% या फिर उससे अधिक दिव्यांगों को सरकार हर महीने 3,200 रुपये देती है और इसके अलावा उनका आयुष्मान कार्ड भी बनवाती है, जिसके कारण उनको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है और सरकारी या फिर निजी अस्पताल में वो इसके जरिए अपना इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। हरियाणा में दिव्यांग पेंशन की राशि 3,200 रुपए प्रति माह है। ये 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र लाभार्थियों को दिया जाता है। इसे सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कदम से सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांग सशक्तिकरण को काफी मजबूती मिली है। इसका सीधा लाभ दिव्यांगजनों को मिलता है। हरियाणा सरकार के द्वारा जो 3200 रुपये जो पेंशन बढ़ाई है, बढ़ोतरी भी की है उन्होंने 200 रुपये की, पहले 3,000 रुपये मिलती थी। इसमें दिव्यांगों को काफ़ी सहायता मिलती है, जैसे उनकी दवाई के लिए, इलाज के लिए या फिर तो उनके घर के राशन के लिए, यानी घर गृहस्थी को भी चलाने के लिए काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। अब जितना अच्छा काम हरियाणा सरकार कर रही है, ऐसे मेरे ख्याल से दूसरे राज्यों में ऐसा मुश्किल से काम हो रहा होगा। और जो ये भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम दिव्यांगों के लिए हित में किया है और दिव्यांगों के साथ साथ इन्हें महिलाओं के लिए, यानी विधवा महिलाओं के लिए और बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ोतरी के लिए काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। हाल ही में हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी देते हुए 10 अतिरिक्त दिव्यांग श्रेणियों को पेंशन योजना के दायरे में लाया गया।
केंद्र सरकार ने दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत कुल 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी है, जबकि हरियाणा सरकार केवल 11 श्रेणियों को ही पेंशन लाभ दे रही थी। संशोधन के बाद बाकी बचे 10 श्रेणियों को भी शामिल कर लिया गया है। इससे लगभग 32,000 अतिरिक्त दिव्यांगजन पेंशन लाभ से जुड़ गए। सर इससे वैसे विकलांगों को बहुत फायदा हो रहा है भाई, जैसे कोई काम नहीं कर सकता विकलांग, और मजबूरी मतलब ज़्यादा हैंडीकैप है तो उनको बहुत सारा लगता है इस चीज़ का भाई, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आती भाई। और वैसे सरकार ने भाई जो बीमार हो जाते हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड बनाया हुआ है, उसका भी लगभग सबको फायदा हो रहा है। और हम तो यही चाहेंगे सरकार से भाई अच्छा काम करिए वैसे सरकार। और हैंडीकैप के अभी 200 रुपये बढ़ाए हैं, चलो अच्छी बात है 200 रुपये बढ़ाए हैं सर। वैसे बहुत सारा लग जाता है भाई, कई बार ऐसा काम धंधा नहीं होता, जैसे अभी को बहुत काम कम चल रहे हैं, तो उसका हमारे को बहुत फायदा हो रहा है। दिव्यांग पेंशन के लिए पात्रता की बात करें तो लाभार्थी का हरियाणा का मूल निवासी होना और 3 साल से राज्य में रहना अनिवार्य है। इसके साथ ही आयु 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए और न्यूनतम 60% दिव्यांगता प्रमाणित होना चाहिए। सभी स्रोतों से आय राज्य की न्यूनतम मजदूरी से कम होनी चाहिए। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो वो दिव्यांगों के बारे में इतना कुछ सोचते हैं। और हमें जो पेंशन दी जाती है उससे हमारे घर के बहुत से काम आसान हो जाते हैं, जैसे मेडिकल सुविधा हुई, कोई वाहन ले रखा है तो उसकी किस्त देनी हुई, घर का राशन की सुविधा हुई, कोई यात्रा करनी हुई तो यात्रा में सुविधा उपलब्ध हो जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतनी ज़्यादा भिन्न भिन्न तरीके की सुविधाओं की स्कीमें चला रखी है दिव्यांगों के लिए, जो आज तक खाली पन्नों में दिखाई देती थी, अब सुचारू रूप से चल रही है। धन्यवाद। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने को प्रतिबद्ध है। कोशिश है कि उन्हें सुखद जीवन मिले और हर जरूरी सहयोग मिले। प्रवीण ठाकुर, पानीपत, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।